तो ना मेरे मन में एक बात आई है, आप लोग मुझे आंसर देना कि जब हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में एक लाइन लिखी होती है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छोटी ही बंदी महासुख होई। तो यार इसमें 7 बार है, तो ये जो हिंदू कल्चर है उसमें हर चीज़ 7 से कनेक्टेड क्यों होती है, ये मुझे नहीं पता चला। जैसे 7 स्टार कहा जाता है, शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्म का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा क्यों है? मतलब हर चीज़ 7 से लिंक्ड क्यों होती है? आप लोग मुझे बताना कि 7 मतलब शादी में 7 फेरे क्यों लेते हैं, सप्तऋषि क्यों कहा जाता है, और ये 7 जन्म ही क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं होती, 12 क्यों नहीं होते, है ना, इतने क्यों नहीं होते? और इसमें हनुमान चालीसा में 7 बार पाठ, तो 7 बार पाठ करना है। और एक एक इसी बात ये भी है कि ये मुझे मतलब इतना पता नहीं है, आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या है, कि क्यों ऐसा बोला गया है। और जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मेरे हस्बैंड जब मतलब भगवान से मुझे मांग रहे थे कि बस अब इनसे शादी करवा दो, तो क्या हुआ था ना कि उधर इन्होंने जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ना, तो उसमें यही आया था, जो 7 बार पाठ कर कोई, छोटी ही बंदी महासुख होई। तो इन्होंने सोचा कि ये क्यों है, तो इन्होंने अपने भाई से पूछा, मम्मी से पूछा, तो उन्होंने यही आंसर दिया था कि ये 7 बार पाठ करो तो हो जाएगा। लेकिन इन्होंने सोचा नहीं, ये बात नहीं है, इसका कुछ और मतलब कहना चाह रहा है। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, तब जाके उनको मिला कि 7 बार पाठ कर कोई का मतलब हो गया कि जैसे कि एक दिन में 7 बार पाठ करना है। तो उन्होंने वो किया, नियम से किया था, एक दिन में 7 बार किया और पूरे 7 दिन तक किया उन्होंने। तो वो उसमें ये मतलब कहना चाह रहा है, लेकिन 7 फेरे का मुझे एकदम पता नहीं कि क्यों लिया जाता है, तो आप मुझे बताना कि उसका क्या मतलब है। लेकिन 7 अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, मैं काफ़ी चैप्टर तक काफ़ी श्लोक अभी तक मैंने पढ़ लिए, चैप्टर 1 पे ही हूँ अभी। तो उसमें मैंने देखा कि हाँ, अब मुझे समझ में भी आ रहा है काफ़ी चीज़ें क्या कहना चाह रहे हैं, और श्लोक भी काफ़ी आए अभी तक। तो मैं सोची कि चलो मैं भी 7 दिन का वो लेती हूँ, चैलेंज लेती हूँ, जिसमें मैं हर दिन एक श्लोक याद करूँगी। हाँ ना, ये सही है। मैं ना 7 दिन तक का 7 डेज़ का चैलेंज लेती हूँ, जिसमें मैं हर दिन आपको एक श्लोक सुनाऊंगी, अपने ही इस ब्लॉग में मैं ऐड कर दूंगी कि मतलब हर दिन के ब्लॉग में मैं 7 डेज़ तक अपना श्लोक याद करके आपको दिखा दूंगी। तो ये मेरा चैलेंज हो जाएगा। तो आप लोग बताना मतलब कि ये चैलेंज मेरे लिए कैसा रहेगा, कितना टफ रहेगा, कितना नहीं। आई होप कि ये मैं कर लूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि मैं तो याद कर लूँगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ याद करके चलना है, कि देखते हैं ना कि आप लोग कितना याद कर पाते, आप लोग कितना मेरे इस चैलेंज में मेरा साथ देते हो। तो आपको भी याद करना है, मुझे कमेंट करके हमेशा बताना कि हाँ, आपने आज के दिन का श्लोक याद कर लिया है। मैं ना इसको क्या बोलते हैं, वीडियो के एंड में ये डिस्क्रिप्शन में ना श्लोक लिख करके दे दूँगी, तो आप भी याद कर लेना और मैं भी याद कर लूँगी। तो ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, है ना। तो आप लोग बताना कि आप में से कितने लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मैंने तो कर लिया है, आपका देखते। क्योंकि ये जो चैलेंज है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये मैंने देखा है कि हर कोई नहीं कर पाएगा, ये बहुत कम ही लोग हैं जो ये सब मतलब डेडिकेशन रखते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो भगवत गीता है ना, वो हर कोई पढ़ना चाहता है, मतलब हर किसी के लिए है वो, लेकिन जो पढ़ कर के वो समझ पाए, ये बहुत कम ही लोग हैं। तो इसीलिए मेरे साथ आप सब में से किस किस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मुझे कमेंट करके बताना। हमारा नाम है आफरीन, बोलो मेरी प्यारी आफरीन, बोलो ना। चमगादड़ आफरीन, ये थोड़ी बोलना था, छोड़ो। हाँ, मैं ना ये बोलने जा रही थी कि मेरे को एक बात याद आई। क्या? जब मैं खाना बना रही थी ना अभी, क्यों? सुन तो लो। तो नहीं कर दो मेरा व्लॉग खराब तुम लोग। ये चाहती नहीं है, तू फेमस हो। कोई नहीं चाहता। हाँ, तो कल जब मैं ना कल कहाँ चली गई, आज जब अभी मैं किचन में थी ना, तो मुझे याद आया कि है ना, मेरे को बनाने थे मोमोज, लेकिन मैं नहीं बना पाई, मैं भूल गई थी। तो मुझे याद आया कि जब मैं घर पे पहली बार मैंने मोमोज बनाए थे ना, तो मेरी बहन को मोमोज खाने थे, ठीक है, लेकिन उसको पत्ता गोभी नहीं खाना था।
लेकिन मोमोज खाने थे। अब मोमोज में मेन तो पत्ता गोभी है, तो वो पनीर के बना लो। पनीर भी नहीं खाती वो लड़की, ना पत्ता गोभी खाएगी ना प्याज खाएगी, चिकन उस टाइम था नहीं, है ना, तो नहीं खाई वो। तो अब जब हम लोग बैठ के खा रहे, बोले डिलीशियस कर रहे थे हम लोग, टेस्टी। अमन तो और कर रहा था, यार दीदी अच्छा बना दिया, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो मेरी बहन को बहुत मन कर गया, तो उसने बोले आलू के मोमोज बनते हैं क्या? नहीं बनते। तो बोले बनते तो हो गए। तो उसने खुद एक आलू लिया, कद्दूकस किया और बना ली। अब मैं मोमोज खा रही हूँ। हमने पूछा कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। हमने खा के देखा, सही लग रहा था। सच में अच्छा लग रहा था वैसे वो। अब उसमें प्याज वगैरह नहीं डाले थे, अगर उसमें प्याज अच्छे से डाल के मसाला वसाला डालते ना तो टेस्टी लगता है वो भी, लेकिन वो सिंपल ही बनाई थी। तो सही दिमाग लगाया था। हाँ, मैंने इंटरनेट पे कभी वैसा देखा ही नहीं, आलू के मोमोज। सही चीज इन्वेंट कर दी उसने ना। हाँ, लेकिन अब मैं नहीं है तो बना भी नहीं रही होगी मेरे ख्याल से। बना तो रही होगी। नहीं बना रही होगी। खा तो रही होगी। हाँ, खरीद के खा सकते, लेकिन वहाँ पे इतने मोमोज कहाँ फेमस है। वहाँ पे तो मंचूरियन होता है, मंचूरियन मेरी बहन ही खाती है। मैंने अपने भाई को बोला था कि अमन मैं तेरे को मंचूरियन खिलाऊंगी, मुझे याद है, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। खिलाऊंगी अमन, तू आ जाएगा तो खिलाऊंगी। आप खिलाओगे? खिलाएंगे, तू भी खिला देना। ठीक है, तो अमन आ जाना, तेरे को मैं ज़रूर खिलाऊंगी मंचूरियन, ठीक है? ठीक है भाई, मैं आ गया, खिला दो मुझे, है मेरा अमन है। अरे लो, ये अमन आ गया एक। इनका नाम भी अमन ही है। हाँ, लेकिन मैंने आपको मोमोज खिलाए थे, ये मत बोलो। देखिए गुजराती मंचूरियन का वादा किया है। वो जब देखा जाएगा तब खिलाया जाएगा। तो जनाब क्या कर रहा? एक काम करना था। कैसे लगे आलू के पराठे? एकदम टेस्टी, मस्त, झकास, 10 आउट ऑफ 11। तो ठीक है, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय कुकिंग स्किल। तो आज का व्लॉग पैसे तो दे, तो तो निकला। बोला तारीफ देने करने के पैसे मिलेंगे। हैं? देखो कुछ बातें गुप्त रहनी चाहिए। ये गुड। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो कल मिलते हैं, तो बाय बाय। बाय बाय। भूल गए ए सारी दुनिया कि तेरा ही ना है बोल दी ज़बान। Yeah, this is how it starts, your body and